नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v सूत्र की स्थापना करें। यह जो क्वेश्चन है दूसरे तरह से भी पूछ सकता है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र की स्थापना करें, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है वह वस्तु दूरी के व्युत्क्रम और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम के जोगफल के बराबर होता है। इस सूत्र की स्थापना करें। तो आइए देखते हैं इस सूत्र को कैसे स्थापित करेंगे। यह क्वेश्चन जो है वह 5 नंबर में पूछेगा, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछेगा और 10th और 12th दोनों में फिजिक्स में क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम जो है एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ जो होता है वह बाहर की तरफ निकला होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और रंगा हुआ जो पृष्ठ होता है या कलई किया हुआ जो पृष्ठ होता है वह अंदर की तरफ धंसा होता है, इसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण बनाने के बाद से हम प्रधान अक्ष दिखाएंगे, यानी दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधानक दर्पण को जहां काटता है उसको हम पोल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। किसी भी त्रिज्या से दाहिनी ओर एक चाप काटेंगे, यह फोकस कहलाएगा जिसको हम एफ से सूचित करते हैं। इतना ही दूरी पर एक और चाप काटेंगे जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, सी से सूचित करते हैं। और जो है इस दर्पण में कहीं भी वस्तु को रख करके एक प्रतिबिंब बना लेते हैं, तो यहीं पर वस्तु को हम रखे हुए हैं। ये जो है आपका ए बी जो है वह वस्तु है, इसका प्रतिबिंब हम यहाँ से बना रहे हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम में आपको बताया गया है कि वस्तु के सिर से दो किरणों को लेते हैं। तो पहले किरण जो लेते हैं वो प्रधान के समांतर लेते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर के चला जाता है। तो फोकस काल्पनिक भाग में है, ये रंगा हुआ जो भाग होता है वह काल्पनिक भाग होता है, इसलिए यहाँ पर हम डैश के द्वारा किरण को बढ़ाएंगे। यही डैश के द्वारा किरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी जो किरण लेते हैं वस्तु के सिर से उसको हम वक्रता केंद्र से ले जाते हैं, तो दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से लेकर के जाएंगे। बिल्कुल ही आसान सा यह फिगर है। दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से ले जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वास्तविक भाग है, इसलिए वास्तविक रूप से किरण बढ़ाएंगे और इसके बाद काल्पनिक रूप से किरण बढ़ाएंगे क्योंकि काल्पनिक भाग मिल रहा है, तो यहाँ से हम काल्पनिक रूप से किरण को बढ़ाते हैं। ये जो है काल्पनिक भाग है, इसलिए काल्पनिक रूप से किरण को बढ़ाते हैं। यही दूसरी किरण पहली किरण को जहां काटेगी वहीं वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु का शीर्ष बी है तो प्रतिबिंब बन गया बी डैश। अब आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेंगे जहां शीर्ष का बना है, उसी के ठीक सामने आधार का प्रतिबिंब बन गया, तो इस तरह से प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। अब देखिए मानने का काम करेंगे आप, तो यहाँ जो जो चीजें आपको सूत्र में लाना है उसको मान लेते हैं। तो हम यहाँ जो है लिखेंगे उत्तल दर्पण में 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v सूत्र की स्थापना करने के लिए माना, तो यहाँ लिखते हैं माना। अब जो है यहाँ सूत्र में जो है फोकस दूरी है तो फोकस दूरी को मानते हैं, तो फोकस दूरी आप जानते हैं ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो यही ध्रुव से फोकस तक की दूरी, इसको pf जो है इसको हम f मान लेते हैं, स्मॉल f। फिर यू का मतलब होता है वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी किसे कहते हैं आपको बताया गया है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यही pa है, इसको हम जो है u मान लेते हैं। फिर जो है v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को हम यहाँ मानते हैं। प्रतिबिंब दूरी आपको बताया गया, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी जो होता है यही ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, आकृति में प्रतिबिंब दूरी पी ए डैश है, जिसको हम भी मान लेते हैं। एक और चीज की जरूरत पड़ेगी वक्रता त्रिज्या, तो हम यहाँ वक्रता त्रिज्या भी लिख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या जो होता है उसको हम जो है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं आपको बताया गया है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र सी है, यहाँ तक की दूरी जो है पीसी है, इसको हम आर मान लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, सूत्र को स्थापित करने के लिए जो है हम आकृति से अब विचार करते हैं। तो अब हम आते हैं आकृति में, जो है ऊपर वाला पोर्शन हम इसको मिटा रहे हैं और आकृति में आ रहे हैं। बस एक या दो स्टेप में यह फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। बड़ा सा फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, एक दो बार वीडियो देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आकृति से हम विचार करते हैं, तो ये लिखते हैं आकृति से। चलिए आकृति में हम देख रहे हैं दो त्रिभुज का जिक्र करेंगे, त्रिभुज ए बी और बड़ा सा सी। ये त्रिभुज ए बी सी, बड़ा सा त्रिभुज ए बी सी में हम आकृति से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ देख रहे हैं ए डैश बी डैश सी। ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश, फिर लिखेंगे बी डैश और फिर लिखेंगे सी। इन दोनों त्रिभुज में हम विचार करते हैं। तो देखिए इन दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी जो आप देख रहे हैं
इसमें जो कोण ए है यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ देखिए ए डैश बी डैश सी में भी कोण ए डैश पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यह दोनों कोण आपस में बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है। ये लिख देंगे 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम बराबर दिखा दिए हुए हैं। फिर देखिए अब जो है त्रिभुज ए बी सी को आप देखिए तो इसमें कोण सी है और ए डैश बी डैश सी में भी कोण सी है। यह दोनों जो है त्रिभुज ए बी सी में भी कोण सी है और ए डैश बी डैश सी में भी कोण सी है। क्यों यह बराबर दिखा है? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में यह शामिल कोण है। यह हम लिख लेते हैं उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुज में शामिल कोण है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, उभयनिष्ठ दिमाग पर नहीं आता है तो। यह जो है उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए इन दोनों को बराबर किया है। आपको जो है एक प्रमेय बताया जाएगा ज्यामिति में या पढ़े होंगे, यदि दो त्रिभुज में संगत दो कोण बराबर हो जाए तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो दो त्रिभुज में संगत दो कोण जो है बराबर हो गया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कोण कोण समरूपता प्रमेय से। तो कोण, फिर दो कोण बराबर किए हैं तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे। समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज जो है आपका समरूप हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी और फिर समरूप का चिन्ह देंगे। यही समरूप का चिन्ह होता है, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ये दोनों त्रिभुज हम समरूप यहाँ दिखा दिए हुए हैं। अब देखिए दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाया हुआ है, तो अब जो है आपको पता है दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। लेकिन यहाँ जो है संगत भुजाओं को जो है समानुपाती करेंगे, क्योंकि यहाँ जो सूत्र स्थापित करेंगे उसमें जो है सूत्र जो मिलेगा उसमें जो है संगत भुजाएं जो है समानुपाती दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला संगत भुजाएं जो है ए बी लेते हैं, तो इसके संगत भुजा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश है, तो यह संगत भुजा ए बी और ए डैश बी डैश। फिर पहला और तीसरा बिंदु लेंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरे की जरूरत नहीं है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर ए सी है और फिर जो है यहाँ पहला और तीसरा ले लेंगे ए डैश सी। इसको इक्वेशन जो है हम फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में जो है पुनः आकृति से विचार करते हैं, इसलिए का चिन्ह यहाँ दे देंगे और लिखेंगे पुनः आकृति से। फिर आकृति में हम विचार करते हैं, फिर आकृति को हम देखते हैं। तो पुनः आकृति से आप ध्यान से देखिए। अब आकृति में देख रहे हैं त्रिभुज पी के एफ, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं पी के एफ, इस त्रिभुज को और ए डैश बी डैश एफ इस त्रिभुज को, दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए। अब आकृति से लिखेंगे त्रिभुज पी के एफ और एक छोटा सा त्रिभुज और आपको दिखाई दे रहा है ए डैश बी डैश एफ। तो त्रिभुज ए डैश, फिर लिखते हैं बी डैश और फिर एफ में। इन दोनों त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही आसान है। यदि यह द्वारक जो है छोटा होता है तो द्वारक को लंबवत मानते हैं, तो लंबवत मानेंगे तो त्रिभुज पी के एफ, यहाँ पर लंबवत मानेंगे तो यह कोण जो है पी पर कोण 90 डिग्री का बनेगा, तो कोण पी। और यहाँ देखिए ए डैश बी डैश एफ में देख रहे हैं तो ए डैश बी डैश एफ में आप कोण ए डैश पर देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बन ही रहा है। ये दोनों जो है कोण आपस में बराबर हो जाएगा, कोण पी और कोण ए डैश दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है 90 डिग्री है। अब देखिए क्या करते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हम जो है बिल्कुल ही आसान है, अब दूसरे फिर त्रिभुज में ही विचार करेंगे। त्रिभुज पी के एफ यानी ये कोण एफ और ए डैश बी डैश एफ यानी कोण एफ। तो त्रिभुज पी के एफ में कोण एफ देख रहे हैं और फिर त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में कोण एफ देख रहे हैं, दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि जो है यह शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, उभयनिष्ठ कोण है। सॉरी, त्रिभुज पी के एफ में भी कोण एफ शामिल है और ए डैश बी डैश एफ में भी कोण एफ शामिल है, इसलिए इसको बराबर किया है, क्योंकि ये दोनों जो है उभयनिष्ठ कोण है। तो हम यहाँ लिख देते हैं उभयनिष्ठ कोण है। अब देखिए क्या करते हैं, उभयनिष्ठ कोण है तो अब दो त्रिभुज में संगत दो कोण बराबर दिखा दिए हुए हैं, तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। तो इसलिए लिखेंगे कोण कोण समरूपता प्रमेय से। कोण और दो कोण दिखाए तो कोण दो बार कोण लिखेंगे, कोण कोण समरूपता प्रमेय से यहाँ लिखेंगे समरूपता प्रमेय से। तो कोण कोण समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए त्रिभुज जो है हम लिखेंगे त्रिभुज पी के एफ और समरूप का चिन्ह लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा दिए। अब देखिए क्या करते हैं, दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाएं समानुपाती हम दिखाते हैं, तो संगत भुजाओं को समानुपाती दिखाएंगे। पहली संगत भुजा पी के लिए हुआ तो इसके संगत जो है ए डैश बी डैश हो जाएगा।
अब पहला और तीसरा बिंदु लेंगे, हम दूसरे तीसरे की जरूरत नहीं है। पहला तीसरा पी एफ है, तो इसमें पहला तीसरा जो है ए डैश एफ हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही आसान है। अब हम क्या करते हैं कि सारी दूरियों पहले जो है एक स्टेप और बढ़ाते हैं, या पीके जो देख रहे हैं वह ए बी के बराबर है, तो पीके की जगह पर हम ए बी लिख देंगे। तो पीके इक्वल टू ए बी, और फिर बट्टा में लिखते हैं ए डैश बी डैश, इसको नोट कर लेते हैं। और पी एफ अपनी जगह पर रहेगा और ए डैश एफ भी अपनी जगह पर रहेगा। इसको इक्वेशन जो हम सेकंड मानते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप ध्यान से देखिए, इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। जरूर वीडियो जो है एक दो बार देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन जो है कंफर्म होगा। अब समीकरण 1 और 2 से जो है हम तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। इसको फिर मिटा रहे हैं हम, इसको आप समझ गए होंगे, आप पीछे वीडियो करके जो है देख सकते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए, दोनों का LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों का आपस में बराबर है, तो LHS बराबर होता है, तो हम RHS को बराबर करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम जो है विचार कर रहे हैं, तो दोनों का LHS बराबर, तो RHS को बराबर करेंगे। तो पहले का RHS है AC बट्टा A डैश C, और दूसरे का RHS है PF बट्टा A डैश F। चलिए अब इसको जो है हम अगले स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। तो अगला स्टेप होता है कि सारी दूरियों को जो है हम P से लेते हैं, तो सभी दूरियों को हम P से ले रहे हैं। AC दूरी देख रहे हैं, यही AC दूरी है, इतनी बड़ी दूरी। AC दूरी को P से लेने के लिए PA में हम PC को जोड़ देंगे, तब हमको AC मिलेगा। तो AC दूरी की जगह पर जो है हम लिखते हैं PA और प्लस PC, तब हमको जो है मिल जाएगा AC। आप आकृति में देख रहे हैं PA प्लस PC जोड़ेंगे तब AC मिलेगा। अब A डैश C को जो है P से लेते हैं, तो A डैश C को P से लेने के लिए यही A डैश C है, इसके लिए हम PC में से PA डैश को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो PC में से हम PA डैश को जो है इसको घटा देते हैं। अब देखिए PF तो ये पहले से ही P से है, ये दो जो है सभी दूरियों को ध्रुव से ले रहे हैं, P से ले रहे हैं, तो पहले से ही यह P से है, तो इसको इसमें हम इधर उधर नहीं करेंगे। A डैश F जो देख रहे हैं ये आपका A डैश F है, तो इसको P से लेने के लिए PF में से PA डैश को हम घटा देते हैं, तो ये लिखते हैं PF और माइनस PA डैश। अब देखिए सारी दूरियां हमको P से मिल गई। अब अगले स्टेप को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक दो स्टेप में जो है आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, 5 नंबर में पूछता भी है, तो थोड़ा सा आप जो है सावधानी से जो है इस फॉर्मूले को ड्राइव करके जो है आसानी से ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। 5 नंबर आपको 5 में 5 कटेगा नंबर नहीं, ये जो है मैथमेटिक्स टाइप का जो है सवाल है, इसलिए ये जो है जरूर इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, तो इसमें नंबर आपको कटने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। तो आगे बढ़ते हैं, सारे मान को अब बैठाते हैं, तो बैठाते हैं PA मान। एक और चिन्ह प्रपत्र नियम का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि दर्पण में जो है ध्रुव से बाईं ओर जो मापी गई सभी दूरियां होती है माइनस में होती है, और दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां प्लस में होती है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो PA जो दूरी देख रहे हैं वो बाईं ओर की दूरी है, इसलिए PA का जो मान बैठाएंगे U, उसको हम माइनस U बैठाएंगे, क्योंकि बाईं ओर की दूरी माइनस में होती है। प्लस PC जो है वो दाहिनी ओर की दूरी है, तो PC की जगह पर जो है R बैठाएंगे या प्लस में बैठाएंगे, दाहिनी ओर की सभी दूरी प्लस में होती है, फिर PC की जगह पर हम R बैठाएंगे, प्लस R का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि दाहिनी ओर की दूरी है माइनस है, तो माइनस हम यहाँ लिखेंगे। और PA डैश जो है ये भी दाहिनी ओर की दूरी है, तो PA डैश की जगह पर हम भी लिखेंगे, ये भी माने हुए हैं। और फिर यहाँ मान बैठाएंगे PF, तो PF भी जो है दाहिनी ओर की दूरी है, तो PF की जगह पर हम F बैठाएंगे, प्लस में लेंगे, दाहिनी ओर की दूरी है, फिर दाहिनी ओर की दूरी PF है, प्लस में ही लेंगे। और PA डैश, तो PA डैश जो है देख रहे हैं, फिर दाहिनी ओर की दूरी है, तो दाहिनी ओर की दूरी को हम भी लिखेंगे, इसका चिन्ह हम नहीं उल्टा करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं, एक एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। या पहले हम जो है R की जगह पर 2F लिखते हैं, क्योंकि हमको पता है R बराबर 2F होता है, या फॉर्मूला जो ड्राइव करना है वह F में ही लाना है, R में नहीं लाना है, तो R की जगह पर हम 2F लिखेंगे, तो माइनस U लिखेंगे, और R की जगह पर 2F लिखेंगे, फिर R की जगह पर 2F माइनस भी, F अपनी जगह पर रहेगा, F अपनी जगह पर रहेगा, भी अपनी जगह पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको जो है हम सरल करते हैं। अगले स्टेप में जो है एक दो स्टेप में फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मूले को लाने के लिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो माइनस में प्लस से गुणा करेंगे माइनस, यू में एफ से गुणा करेंगे यू एफ, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू में भी से गुणा करेंगे यू भी, सावधानी से गुणा करेंगे, फिर प्लस टू एफ में दोनों से गुणा करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, टू एफ में एफ से गुणा करेंगे टू एफ स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस टू एफ में भी से गुणा करेंगे टू भी एफ लिख लेते हैं, या एफ भी लिख सकते हैं, तो टू भी एफ हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और फिर जो है इन दोनों का गुणा इन दोनों में कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसका गुणा इसमें करते हैं कि करके, तो एफ में टू एफ से गुणा करेंगे टू एफ स्क्वायर, और एफ में भी से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस, और एफ में भी से गुणा करेंगे तो यह भी एफ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िया फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, यू भी को एक तरफ बाकी को हम उधर दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यू भी अपनी जगह पर रहेगा। पहले इसको कटा देते हैं, या टू एफ स्क्वायर प्लस में है, ये भी प्लस में है, कट जाएगा, टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर, और यू यहाँ जो है यू भी को हम एक तरफ रखते हैं और बाकी को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। तो पहले इसको लेकर जाते हैं, तो माइनस है तो ये आकर इधर आकर के प्लस हो जाएगा टू भी एफ, और यह माइनस भी एफ अपनी जगह पर रहेगा, और यह माइनस में है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा यू एफ। अब सरल करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, यू भी टू भी एफ में से जो है भी एफ हम माइनस करेंगे तो ये आपका जो है भी एफ हो जाएगा, और प्लस यू एफ अपनी जगह पर रहेगा। सूत्र में लाने के लिए सब में हम यू भी एफ से भाग दे देते हैं, इस स्टेप को आप दिमाग में रखिएगा, सब में यू भी एफ से हम भाग देते हैं, तो यू भी एफ से सब में भाग दीजिए, आप देख रहे हैं सब में यू भी एफ से भाग दीजिएगा, तो यू से यू और भी से भी जो है आपका कट जाएगा, यहाँ भी और एफ कट जाएगा, यहाँ जो है यू एफ आपका कट जाएगा। तो देखिए यह फॉर्मूला आपको मिल गया, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, सब में वन बच जाएगा तो वन हो गया, और नीचे एफ हो गया, यहाँ देखिए वन बच गया, नीचे यू बच गया, वहां ऊपर जो है वन बच गया, नीचे भी बच गया। यही फॉर्मूला आपको सिद्ध करके लाना था, बिल्कुल ये आसान सा फॉर्मूला था। आप एक या दो बार वीडियो जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको यह फॉर्मूला ड्राइव करना आ जाएगा। और यह फॉर्मूला जो है वह छोटा मोटा नंबर में नहीं पूछता है, 5 नंबर में पूछता है, इसलिए जरूर इसको तैयार करके जाइएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यह फॉर्मूला है 10th और 12th दोनों बोर्ड के एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि सब्सक्राइब कर लिए तो दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।